स्त्री जल्दी क्यों रो पड़ती है? एक बात बहुत गहराई से समझने की है। स्त्री कमज़ोर होने की वजह से नहीं रोती। वह इसलिए रोती हैं क्योंकि वह अब भी भीतर से जीवित है। इस दुनिया ने रोने को हमेशा कमजोरी से जोड़ दिया। जो रोया उसे कमज़ोर कहा गया, जो टूट गया उसे असफल कहा गया, जो अपनी भावनाओं में बह गया उसे नासमझ कहा गया। लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पत्थर वे लोग हैं जो कभी रोते नहीं, क्योंकि जिनकी आंखों से आंसू मर जाते हैं। अक्सर उनके भीतर इंसानियत भी धीरे धीरे मरने लगती है। और इस स्त्री अब भी पूरी तरह पत्थर नहीं बन पाई है। वह अब भी महसूस करती हैं, वह अब भी छूती हैं तो पूरे मन से, सुनती है तो पूरे हृदय से, प्रेम करती है तो पूरे अस्तित्व से। और जब दुखी होती है तो उसका दुख सिर्फ विचार नहीं रहता, वह उसकी आंखों तक आ जाता है। तुम पूछते हो लड़कियां जल्दी क्यों रोती हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे अभी भी अपने भीतर की भाषा नहीं भूली। आंसू वही भाषा है जो शब्दों से पहले जन्मी थी। जब बच्चा बोलना नहीं जानता तब रोकर ही अपनी बात कहता है। जब प्रेम बहुत गहरा होता है तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जब पीड़ा बहुत भीतर तक पहुंचती है तब तर्क काम नहीं आते, तब आंसू बोलते हैं। स्त्री कई बार इसलिए रोती है क्योंकि उसे चोट सिर्फ शब्दों से नहीं लगती, उसे चोट ऊर्जा से लगती है, व्यवहार से लगती है, अनदेखेपन से लगती है, बदलते लहजे से लगती हैं, उपेक्षा से लगती हैं, और सबसे ज़्यादा उस ठंडक से लगती जहाँ पहले अपनापन हुआ करता था। पुरुष अक्सर बात को घटना की तरह देखते हैं, स्त्री बात को अनुभव की तरह जीती है। यही फर्क है। एक ही बात जो किसी के लिए साधारण हो सकती है वह स्त्री के भीतर तूफान बन सकती है, क्योंकि वह सिर्फ यह नहीं सुनती कि तुमने क्या कहा, वह यह भी महसूस करती है कि तुमने कैसे कहा, क्यों कहा, किस मनस्थिति से कहा, और तुम्हारे शब्दों के पीछे कितना प्रेम बचा है। इसीलिए कई बार तुम सोचते हो इतनी सी बात पर रोने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होता कि वह इतनी सी बात नहीं थी। वह उन 100 बातों का बोझ थी जो वह पहले से अपने भीतर दबाए बैठी थी। तुम्हारा एक शब्द उसके भीतर जमा हुए पूरे मौन को तोड़ देता है, और फिर जो बाहर आता है वह सिर्फ उस पल का दुख नहीं होता, वह दिनों, महीनों, शायद वर्षों का संचित दर्द होता है। स्त्री का रोना अक्सर वर्तमान का नहीं होता, वह स्मृतियों का भी होता है। उसे आज की चोट मिंकल का तिरस्कार याद आ जाता है, बचपन की उपेक्षा जाग जाती है, किसी पुराने बिछड़ाव की गूंज लौट आती है, किसी अधूरे प्रेम की राख फिर उड़ने लगती है। तुम्हें लगता है वह अभी रो रही है, लेकिन सच में वह कई जन्मों की थकान रो रही होती है। और ये भी समझो, स्त्री रोती है क्योंकि वह बहुत देर तक सहती है। लोग समझते हैं कि जो जल्दी रो दे वह कमज़ोर है, पर अक्सर सच इसका उल्टा होता है। जो रो देता है वह टूटने से पहले खुद को हल्का कर लेता है। जो नहीं रोता वह भीतर भीतर सड़ता रहता है। स्त्री कई बार टूटती नहीं क्योंकि वह रो लेती है। आंसू उसके भीतर के जहर को बहा ले जाते हैं। उसकी आंखों से जो निकलता है वह सिर्फ पानी नहीं होता, वह दबा हुआ आक्रोश, टूटी हुई उम्मीद, अनकहा प्रेम और अस्वीकार का दर्द होता है। एक और बहुत गहरी बात है, स्त्री जल्दी इसलिए भी रो पड़ती है क्योंकि वह संबंधों को वस्तु की तरह नहीं, जीवित चीज की तरह जीती है। जहां पुरुष कई बार सोचता है कि रिश्ता है तो है, वहीं स्त्री हर दिन उसे महसूस करती है। वह देखती है कि आज स्वर कैसा था, आज दूरी कितनी थी, आज आंखों में अपनापन था या औपचारिकता, आज साथ में गर्माहट थी या सिर्फ आदत। वह बहुत बारीक से महसूस करती है कि प्रेम कम हुआ है या बढ़ा है। और जब उसे लगता है कि कुछ बदल रहा है तब वो बेचैन होती है,
और यह बेचैनी कई बार आंसुओं में बदल जाती है। रोना स्त्री का हथियार नहीं है, जैसा दुनिया कई बार कहती है। रोना उसका सत्य है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग आंसुओं का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग शब्दों का करते हैं, कुछ लोग चुप्पी का करते हैं, कुछ लोग गुस्से का करते हैं। लेकिन किसी दुरुपयोग के कारण पूरी प्रकृति को दोष नहीं दिया जा सकता। यह कहना कि लड़कियां तो बस रोती रहती हैं उतना ही अधूरा है जितना यह कहना कि पुरुषों में भावनाएं नहीं होती। सच दोनों के बीच कहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्त्री को रोने की अनुमति थोड़ी मिली और पुरुष से रोने का अधिकार भी छीन लिया गया। स्त्री का रोना कई बार उसके प्रेम की गहराई बताता है। जहां लगाव नहीं होता वहां आंसू भी नहीं आते। तुम किसी अजनबी के शब्दों से उतना नहीं टूटते जितना अपने के बदले हुए चेहरे से टूटते हो। स्त्री अक्सर वहीं रोती है जहां वह सच में जुड़ी होती है, जहां उसे फर्क पड़ता है, जहां उसका दिल लगा होता है, जहां उसने उम्मीद रखी है, जहां उसने खुद को थोड़ा सा नहीं बहुत गहराई तक दे दिया होता है। और यही उसकी सुंदरता भी है और यही उसका दुख भी, क्योंकि जो जितना गहरा प्रेम करता है वह उतना ही गहरा आहत भी होता है। जिसने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हों वह सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह जीवन को पूर्णता से नहीं जी सकता। स्त्री अभी भी बहुत बार दीवार नहीं दरवाज़ा बनी रहती है। इसलिए हवा भी उससे टकराती है, धूप भी उसी से होकर गुजरती है और तूफान भी सबसे पहले उसी को हिलाते हैं। लोग पूछते हैं वह छोटी छोटी बातों पर भावुक क्यों हो जाती है, पर यह प्रश्न अधूरा है। सही प्रश्न यह होना चाहिए वह छोटी छोटी बातों में भी इतना महसूस कैसे कर लेती है, क्योंकि उसके भीतर संवेदना है और संवेदना हमेशा भारी होती है, जिसे सब महसूस होता है। उसके लिए जीवन आसान नहीं होता। जब कोई लड़की यह देखती है कि जिसे उसने अपना माना उसके पास अब उसके लिए समय नहीं है, तो वह सिर्फ समय की कमी पर नहीं रोती, वह उस जगह पर रोती है जहां कभी उसकी प्राथमिकता हुआ करती थी। जब कोई उसका संदेश पढ़कर जवाब नहीं देता तो वह सिर्फ एक रिप्लाई के लिए नहीं रोती, वह उस एहसास पर रोती है कि अब उसकी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा। जब कोई रूखा व्यवहार करता है तो वह उस रूखेपन पर नहीं, उस खोए हुए अपनत्व पर रोती है जो पहले कभी उसकी दुनिया था। स्त्री का हृदय गणित नहीं जानता। वह हिसाब नहीं रखता कि मैंने इतना दिया और बदले में इतना मिला। वह तो बस बहना जानता है। और यही वजह है कि वह कई बार खुद को भूलकर दूसरों को लग जाती है। वह किसी की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेती है। वह किसी की परेशानी को अपनी बेचैनी बना लेती है। किसी की दूरी को अपना दोस्त समझ बैठती है। वह बहुत जल्दी खुद को जिम्मेदार मान लेती है उन चीज़ों के लिए भी जिनका दोष उसका होता ही नहीं। इसलिए वह रोती है, क्योंकि वह सिर्फ दूसरों के दी घाव नहीं ढोती, वो अपने ऊपर लिए हुए झूठे अपराध बोध भी ढोती है। उसे लगता है शायद मुझसे गलती हुई, शायद मैं ज़्यादा बोल गई, शायद मैं कम समझ पाई, शायद मैं सुंदर नहीं थी, शायद मैं पर्याप्त नहीं थी, शायद मेरी वजह से वो बदल गया। और यह शायद उसके भीतर बहुत खतरनाक तरीके से पनपता है। कई बार आंसू उसी शायद का परिणाम होते हैं।